नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर डीजीएमओ स्तर पर आज फिर होगी चर्चा। एनआईए ने बिहार पुलिस के सहयोग से फरार खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया के महाबोधि मंदिर में हो रहा है विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां भी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे फिर बातचीत होगी। इस दौरान संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी। We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. डीजीएमओ ने बताया कि शनिवार दोपहर को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सहमति के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने फिर से गोलीबारी की और ड्रोन भेजकर इस सहमति का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश से बताया गया है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families. डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे कुख्यात आतंकी शामिल हैं। वे कंदहार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। श्री घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की बारीकी से पहचान कर उन पर निशाने साधे गए। हवाई संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि नौसेना उत्तरी अरब सागर में निर्णायक स्थिति में है और समुद्र तथा जमीन पर कराची सहित चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात सामग्री से दूर रहने का परामर्श जारी किया है, क्योंकि यह खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात सामग्री की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने की लोगों को सलाह दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख रुपए का इनामी कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ साझा अभियान के तहत ये सफलता प्राप्त की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में उनके ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बोधगया स्थित मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक रिपोर्ट। बुद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध की 2559वीं जयंती पर बोधगया में आज से 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है। विशेष पूजा अर्चना के लिए कई देशों से पर्यटक और श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां भी महाबोधि मंदिर में प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं BTMC की ओर से 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। शरणं गच्छामि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। कल बोधगया के IIM परिसर में योगासन की रिदमिक पेयर प्रतिस्पर्धा के बालक वर्ग में बिहार के सारांश कुमार और अभिषेक कुमार की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान बढ़ने से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज पटना, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, भागलपुर और बांका जिले में लू की चेतावनी जारी की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर DGMO स्तर पर आज फिर होगी चर्चा। NIA ने बिहार पुलिस के सहयोग से फरार खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया के महाबोधि मंदिर में हो रहा है विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां भी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।